जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का सोनू प्रजापति वन वन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद किए बिना आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो, ध्यान दीजिएगा, किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो यह पेरू देश के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। चलिए अब हम लोग आज का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जो है यह भारत देश के द्वारा जीता गया। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो यह सुनील छेत्री के नाम सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड दर्ज है और यह एक भारत के फुटबॉल प्लेयर हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का चौथा प्रश्न को देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो टेक ए ब्रेक फीचर जो है यह इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पता होगा कि फेसबुक भी अपना नाम बदलकर उन्होंने अपना नाम मेटा कर लिया है। फेसबुक का जो सीईओ है अभी वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ट्विटर के सीईओ जो हैं पराग अग्रवाल हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए अब हम लोग आज का पांचवा प्रश्न को देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, महान गायिका लता मंगेशकर का कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो लता मंगेशकर का जो निधन है यह 92 वर्ष के उम्र में हुआ है। और इससे महत्वपूर्ण यह है, ध्यान दीजिएगा, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1969 में लता मंगेशकर को पद्म भूषण तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था, किया गया। ध्यान दीजिएगा, 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। 1969 में पद्म भूषण तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो यह आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अब हम लोग आज का छठा प्रश्न को देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के दुर्गाबाई व्याम को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग आज का सातवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, भारतीय ओपनर केएल राहुल T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो यह T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। T20 रैंकिंग में यह चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और यह बल्लेबाजी का रैंकिंग है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का आठवां प्रश्न को देखते हैं। आज का आठवां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एशले जाइल्स ने किस देश की क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? तो यह इंग्लैंड टीम के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नाम इसका है एशले जाइल्स,
इसे आप लोग याद रखिएगा। यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे और इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है अपने इस पद से। चलिए अब नवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का नवा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। किसने लिखी है? तो द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक जो है यह आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आज का 10वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड जो है थरेसी जोहाग अपने नाम कर लिए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चीन में किया जा रहा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 11वां प्रश्न को देखते हैं और आज का 11वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जस्टिन लैंगर ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है? तो जस्टिन लैंगर जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब 12वां प्रश्न को देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है यह पेटीएम मनी के द्वारा पेश किया गया है। अब 13वां प्रश्न को देखते हैं। आज का 13वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो इसे IISc बेंगलोर में स्थापित किया गया है और यह भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, नाम है परम प्रवेगा। चलिए अब आज का 14 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 14 नंबर का प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो श्रीलंका के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ का हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत फेमस है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आज का हम लोग आखिरी प्रश्न को देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और यह महत्वपूर्ण भी है, इसे नोट भी कीजिएगा। हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक जो है सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। यह हिमालय से 3 गुना बड़ा है और इसका नाम वैज्ञानिक के द्वारा सुपर माउंटेन्स दिया गया है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।